दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार राय, वर्कशॉप मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अग्निपथ योजना जो कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही नई योजना जो कि हमारे देश के अंदर में लागू की हुई है, उस योजना के बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि वो योजना है क्या। जो हमारे अग्निवीर होंगे वो 4 साल में क्या क्या उनको काम दिया जाएगा। 4 साल के बाद में जैसे ही वो अपनी कार्य अवधि समाप्त करेंगे, उसके बाद में उनके पास में क्या क्या ऑप्शन होंगे और वो 4 साल के बाद में क्या क्या करेंगे, अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, वो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आपको इस अग्निपथ योजना और अग्निवीर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेरा पूरा वादा है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के बाद में आपको इस अग्निपथ योजना और अग्निवीर की फैसिलिटी क्या क्या है और अग्निवीर योजना जो अग्निपथ योजना जो है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, वो सच्ची है, अच्छी है और उपयोगी है या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे और अंत तक हम ये फैसला कर पाएंगे कि ये अग्निपथ योजना जो है वो सही है या गलत। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं और समझते हैं अग्निपथ परियोजना यानी कि अग्निपथ योजना क्या है। तो दोस्तों, ये अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें पहले जो आर्मी की वैकेंसी होती थी वो लॉन्ग टर्म के लिए होती थी, लेकिन अभी उसको शॉर्ट करके सिर्फ 4 सालों के लिए कर दिया हुआ है। और उस 4 साल में जो हमारी अग्निवीर जो भी हमारे नियुक्त किए जाएंगे वो सिर्फ 4 साल की ही अपनी ड्यूटी कर पाएंगे और 4 साल के बाद में उनको रिटायरमेंट लेना होगा। यानी गवर्नमेंट ने जो ये योजना निकाली हुई है, ये हमारे जो अग्निवीर ज्वाइन करेंगे वो उनके लिए वो सिर्फ 4 साल की ही अवधि होगी, जिसमें वो 6 महीने तक सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल अलग अलग जगहों पे उनकी ड्यूटी दी जाएगी और अलग अलग जगहों पे वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। ये जाना हमने अग्निपथ योजना है क्या। अब अग्निपथ योजना से होने वाले फायदे क्या हैं, हम एक बार उनके ऊपर में नजर डालते हैं। अग्निपथ योजना में सबसे पहले जो अग्निपथ योजना का जो सबसे पहला लाभ होगा वो ये होगा कि हमारी जो बेरोजगारी है वो दर कम होगी। हमारे सेना की जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स अभी तक। अभी के बाद से जैसे ही योजना ये अगर कंटिन्यू करी जाती है और इसमें सारे हमारे यूथ ज्वाइन करते हैं तो ये लगभग 26 का एवरेज आ जाएगा, जो कि एक यूथ सेना मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि एक ओल्ड सेना से हट के हम एक यूथ सेना की ओर प्रवेश करेंगे। दूसरी जो फायदे होगी वो ये होगी कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब कि एक व्यक्ति अगर एक आर्मी की नौकरी पाने के बाद में अगर वो 20 साल तक जॉब करता था तो उस 20 साल की अवधि में अभी 5 लोगों की जॉब मिल सकती है। अभी 5 अग्निवीर हमारे जॉब में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 5 अग्निवीर हमारे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, क्योंकि 4-4 साल का है तो 5 अग्निवीर 4-4 साल के लिए अगर नियुक्त होंगे तो 20 साल में 5 लोगों को जॉब मिलेगा। इस तरह जहां पे 100 लोग अगर वैकेंसी होती वहां पे अभी 500 लोगों की वैकेंसी की जा सकती है 20 सालों के अंदर में। तो दूसरा बेनिफिट ये है कि बेरोजगारी की समस्या थोड़ी सी कम होगी। तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारे जो अग्निवीर होंगे वो बहुत ही कम समय में ही, मतलब कम उम्र में ही अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वो मान लीजिए कि 17.5 से जो 21 की उम्र है,
अभी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन भी दी हुई है 2 साल के लिए। मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर में जितनी भी सारी वैकेंसी होगी, इस साल में जितनी सारी वैकेंसी होगी, उन लोगों के लिए 2 साल की रिलैक्सेशन भी दी हुई है हमारी गवर्नमेंट ने। तो यानी कि जो 17.5 से 23 साल के जो बच्चों की ज्वाइनिंग होगी अग्निवीर में, उन लोगों को 4 साल के लिए अगर रिक्रूट किया जाएगा तो लगभग 25 से लेके 27 तक की उम्र में अगर वो लोग रिटायर करते हैं तो 25 से 27 की उम्र में बहुत सारे लोग भटक रहे होते हैं नौकरी की तलाश में, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो हमारे अग्निवीर होंगे वो 25 से 27 साल के बीच में ही वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। चौथा बेनिफिट जो होगा वो ये होगा कि जो 4 साल के बाद में वो जब रिटायर होके निकलेंगे तो उनके पास में लगभग 12.5 लाख रुपए उनके हाथ में कैश होंगे। 12.5 लाख रुपए जब उनके हाथ में कैश होगा तो वो उस 12.5 लाख रुपए को, लगभग 12 लाख रुपए को वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं, या फिर उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, और अगर वो साथ साथ में दूसरा जॉब करना चाहे तो दूसरा जॉब भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा बेनिफिट होगा कि वो जो 12 लाख रुपए होंगे उसको वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए उस पैसे को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये सब हो रहा है 22-23 साल की से लेके 27 साल के बीच में ही ये सब चीज हो जाएगा। मतलब 27 साल की उम्र तक एक बंदा, एक लड़का सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, अपने ऊपर निर्भर होने लगेगा, और सैलरी भी इसकी 30,000 से लेके 40,000 तक है। मतलब पहले साल में जो उनकी सैलरी होगी वो 30,000 होगी, और दूसरे साल मतलब चौथे साल तक जाते जाते उनकी 40,000 तक सैलरी हो जाएगी, जिसमें से कुछ पीपीएफ फंड में, ईपीएफ फंड में कटेगा, और जितना पैसा उस एम्प्लॉय से कटेगा, मतलब कि अग्निवीर की सैलरी से कटेगा, उतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा करेगी, और वो पैसा फाइनलाइज होके लगभग 12.5 लाख के रुपए के रूप में वो अग्निवीर को दिए जाएंगे। जो पांचवा फायदा होगा, गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है आज कि लगभग जितने भी हमारे अग्निवीर होंगे उनको बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में 10% की लगभग रिलैक्सेशन उनको होगी। 10% सीटें रिजर्व होंगी उनके लिए, जिसमें वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और उसमें भी वो अपना जॉब पा सकते हैं। तो ये हमारी थी 5 फायदे जो कि अग्निवीर योजना से होने वाली है। और भी बहुत सारी योजनाएं, इस योजना से और भी बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अगर एक व्यक्ति अपने इस जॉब को कंटिन्यू करता है, परस्यू करता है, तो मैं ये विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छी योजना है। और इस योजना को लगभग 30 देश ऑलरेडी इसको कार्यरत में ला चुके हैं, और यह योजना ऑलरेडी 30 देशों में चल रही है। इसको हमारे रूस ने, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इवन चीन, हर लगभग जितने भी बड़ी बड़ी देश हैं वो सारे देशों ने इस योजना को ऑलरेडी उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया हुआ है। जो टीओडी है, टीओडी मतलब टूर ऑफ ड्यूटी, मतलब कि 30 देशों ने टूर ऑफ ड्यूटी को ऑलरेडी अपना चुका है, और ऑलरेडी उन 30 देशों में ये कार्यरत भी है, और ऑलरेडी 29 देशों में ये सब इंप्लीमेंट भी हो रहा है। वहां की जनता, वहां के जो यूथ हैं वो जॉब भी कर रहे हैं, और बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ में जॉब कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो सेना की जॉब होती है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो 4 साल के बाद में, जो 4 साल की सेना की जो ट्रेनिंग लेंगे, वो ट्रेनिंग से निकलने के बाद में बहुत सारे लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। और ये आप ये बात बोल के आप हमारे सेना को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सेना में भर्ती होने के लिए जाता है उसके अलग में, अंदर में, दिल में एक अलग ही जोश, अलग ही जुनून अपने देश के प्रति होता है। इवन हर भारतीय के दिल में अपने देश के लिए प्यार होता है, और कोई भी भारतीय अपने देश को टूटने नहीं देना चाहता है।
तो हर भारतीय अपने देश के लिए अपना जी जान लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ रहता है। तो कभी भी आप ये इस चीज को रॉन्ग वे में मत लें और गलत आप उदाहरण या फिर गलत ट्रैक पे ना लेके जाएं हमारे यूथ को, क्योंकि यह योजना बहुत ही अच्छी योजना है, इसको अपनाएं और प्लीज दंगा ना करें। आप सभी यूथ में जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे लिसनर हैं, सब लोगों से मैं ये हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि प्लीज दंगा ना करें, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति है और सरकारी संपत्ति को नुकसान करना किसी भी तरह से हमारे संविधान को यह उल्लंघन है। और आप जो भी आपको अगर प्रोटेस्ट करना है तो आप शांतिपूर्ण ढंग से करिए। आपको अगर जो भी प्रोटेस्ट करना है, अपनी सरकार से डिमांड करना है, जो भी आपकी मांगे हैं उसको मनवाना है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से आप उस अपने मांग को मनवा सकते हैं। जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप आम पब्लिक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की वजह से आम पब्लिक भी इस आग में झुलस रहा है, किसी की गाड़ियां जल रही हैं, किसी की दुकान जल रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांग को रखें। सरकार के पास में बहुत सारी लीगली कार्रवाई है, जो कि अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो आप प्लीज लीगली जाएं, कानून को अपने हाथों में ना लें और दंगा को रोकें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई उत्साह के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा। अगर कुछ भी कमेंट या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो कि मोटिवेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो होते हैं वो सारे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही।